हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूं, मैं थोड़ा व्यस्त था। आज मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आधुनिक भारत के इतिहास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन जो हुए, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगी। सती प्रथा, हमारे लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, राजा राम मोहन राय, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को आकर्षित किया? तो देखिए, इसमें जो है बुद्धिजीवी वर्ग आकर्षित हुआ। ठीक है, नगरीय उच्च जनजातीय और उदार रजवाड़े, निर्धन सर्वसाधारण जो कक्षा था वो सामाजिक सुधार आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। मुख्यतः किसने? बुद्धिजीवी वर्ग, नगर उच्च जातीय और उदार जो रजवाड़े थे उन्होंने हिस्सा लिया। ठीक है, दूसरा, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सही बात है। ठीक है दोस्तों, और सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो ये दोनों का दोनों सही है दोस्तों। जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए उसके कारण नई नई चीज़ें विकसित हुई हमारे देश में, और जो है नए नए विचार उत्पन्न हुए। सती प्रथा जैसे जो बेकार चीज़ें थी, जो गलत चीज़ें थी, वो बंद हुई। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो पश्चिमी सभ्यता को सर्वप्रथम किसको प्रभावित किया? तो ये जो दोस्तों शिक्षित हिंदू जो मध्यम वर्ग थे, उन्होंने वो जो है विज्ञानवाद, तर्कवाद तथा मानववाद के तरफ क्या हुए? आकर्षित हुए। ठीक है, तर्क पर यकीन करते थे, वो विज्ञान पर यकीन करते थे। मूर्ति पूजा अंधविश्वासों पर वो लोग ज़्यादा यकीन नहीं करते थे। ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास तथा तीर्थ यात्रा को तर्क के तराजू पर तोला और धार्मिक तथा सामाजिक क्या किया? सुधार किया। ठीक है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाते? देखिए, राजा राम मोहन राय। इनके बहुत सारे उपनाम हैं जो मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए, इनको बहुत ही कहा जाता है। ठीक है, इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। फिर से इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन का पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्हें पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत भी कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत, पुनर्जागरण आंदोलन का क्या कहता है? अग्रणी दूत भी कहा जाता है। इन्हें राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? राष्ट्रवाद का पैगंबर। तो इनके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है इनको, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। तो इसमें से कोई भी एग्जाम में पूछ दे तो आपको राजा राम मोहन राय पे ही टिक लगाना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, राजा राम मोहन राय इन्होंने बहुत सारे सुधार किए हमारे समाज में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने आगे जाकर दोस्तों एक आत्मीय सभा की स्थापना भी की, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को ऑप्शन में नहीं है। कौन ऑप्शन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? मैंने बताया दोस्तों, कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत तो राजा राम मोहन राय, याद रखिए। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ठीक है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये भी राजा राम मोहन राय ही हैं। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन देखिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं आपको यहाँ से समझ में आएगा। राजा राम मोहन राय ने प्रतिष्ठान स्थापित किया था। देखिए, कौन सा प्रतिष्ठान इन्होंने स्थापित किया था, कौन सा इन्होंने बनाया था? तो देखिए, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1814 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिए। और जो इनका मत था वो ये हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के थे ये लोग। ठीक है, एकेश्वरवादी मत के थे। ठीक है, याद रखना है। निम्न में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हो गए? राजा राम मोहन राय। कब किया? 1814 ईस्वी में, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज, देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज जो है
20 अगस्त 1828, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना हुई। ठीक है, किसकी स्थापना हुई? ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिए। बाद में यही आगे चलकर क्या कहलाया? ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, इसकी भी स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने ही की। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, ब्रह्म सभा पहले कहलाया, बाद में ये ब्रह्म समाज के नाम से। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ब्रह्म सभा ने क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, याद रखना है इसको। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण तथा मत के भेद के आधार पर अपनी स्थापना की थी। ठीक है, इस पर भेद नहीं करता था। राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? मैंने बताया 20 अगस्त 1828 को किया गया। ठीक है, ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो कौन हो गया दोस्तों? राजा राम मोहन राय। आप याद रखिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? राजा राम मोहन राय। देखिए, एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने? देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि आपको मुगल सम्राट जो अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, याद रखिए। 27 सितंबर 1833 को, देखिए 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? राजा राम मोहन राय को। और इन्हें, इनकी समाधि अगर पूछ दे तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी समाधि है। कहाँ है? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी समाधि है। ठीक है, ध्यान देना है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दिया था दोस्तों? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? देखिए, राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे, आपको मैंने बताया। इनको ब्रिस्टल इंग्लैंड में दफनाया गया था, समाधि है वहां पर। निम्नलिखित पर विचार करिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। देखिए, इसमें केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना की? देखिए, इन्होंने दो की स्थापना की, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन जी जो महान समाज सुधारक थे, क्या थे ये? महान समाज सुधारक थे। इनका जन्म जो है 19 नवंबर कब हुआ था? 19 नवंबर 1838 को बंगाल में हुआ था। ठीक है, बंगाली परिवार से थे। ठीक है, ये 1857 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। 1857 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए थे ये। ठीक है, ब्रह्म समाज में शामिल हुए। ठीक है, 1868 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की स्थापना की थी। ठीक है, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने 1870 में किया था। तो दोनों याद रखिए। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, अगर ब्रह्म समाज सिर्फ पूछे तो आप राजा राम मोहन राय, अगर भारतीय ब्रह्म समाज अगर पूछ दे तो केशव चंद्र सेन का उसमें नाम आता है। याद रखिएगा, भारतीय इनकी ये 1865 ईस्वी में इनको ऐसा किया गया था। ठीक है, याद रखिए। तो अगर पूछ दे कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है तो केशव चंद्र। ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज अगर पूछ दे, ब्रह्म समाज, तो उसका हो गया राजा राम मोहन राय। बाद में जाकर इसका नाम चेंज हुआ था। ठीक है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर? ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर, एक ईश्वरवाद पर, मैंने बताया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो राजा राम मोहन राय ने, देखिए, बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का विरोध उन्होंने नहीं किया था, पश्चिमी शिक्षा का। ब्रह्म समाज के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, एकदम सही है, कोई इसमें गल नहीं है, सही है एकदम, उन्होंने किया है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये दोनों सही है। तो ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। किसको माना जाता है? स्वामी विवेकानंद। इनका जो रहा, इनका समय 1863 से 1902 तक ये हिंदुवाद के प्रचारक रहे हैं। ठीक है, 1893 में हुए शिकागो में जो धर्म संसद हुआ, इन्होंने भाग लिया था। 1893 के शिकागो में धर्म संसद हुआ, जिसमें सारे धर्म के लोग उपस्थित हुए थे, सारे धर्म के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। उसमें उन्होंने भाषण दिया था और उन्होंने पहली बार भारत की संस्कृति को बताया था उस शिकागो के धर्म सम्मेलन में। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स में भाग लिया, कब लिया? 1893 में, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? 1893। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, 1800 क्या हो जाएगा? 93 हो जाएगा।
वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? तो स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा है। ठीक है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो 1893 में। VVI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो देखिए ये स्वामी विवेकानंद ही थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की। और इन्हीं के द्वारा लिखित ये 3 पुस्तकें हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन प्रारंभ किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, याद रखिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में किसने की थी? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो 1800, बताइए दोस्तों, 1897। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई कब? तो 1897। एक ही क्वेश्चन देखिए, VVI क्वेश्चन एग्जामों में पूछना ही पूछना है, तय। देखिए शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि को शारदा मुखोपाध्याय के नाम से भी जाना है। इनका दूसरा नाम शारदा मुखोपाध्याय भी था, मुखोपाध्याय भी था। ठीक है। ये जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है ना, किसकी थी? ये पत्नी थी किसकी? रामकृष्ण परमहंस की। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। देखिए दयानंद सरस्वती ने क्या किया? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 7 अप्रैल 1875 को। कहां पर? मुंबई में। ठीक है, याद रखिए, 7 अप्रैल 1875 को मुंबई में किया था। इनका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। ठीक है, याद रखिए। इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की तरफ लौटो। तो आर्य समाज की स्थापना का वर्ष किस समय है? 1875 में। देखिए कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसका है? देखिए आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठा धर्म करार दे दिया। ठीक है, तो कौन थे वो? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। याद रखिए। वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा था? तो वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। निम्न में कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? देखिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। ठीक है। स्वामी दयानंद का अगर जन्म के बारे में पूछते तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ये एक ब्राह्मण कुल में हुए थे। ठीक है, याद रखिए। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिए, ऑप्शन में नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? आर्य समाज की। किसकी पुस्तक है? ये आर्य समाज की पुस्तक है। इसमें जो वैदिक काल के जो पाखंड है उसकी चर्चा की गई है। सत्यार्थ प्रकाश निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, आर्य समाज ने किया। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? स्वामी दयानंद ने कहा कि बुरा से बुरा देसी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। इसके बारे में किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने देसी शासन की वकालत किया। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। वो कौन थे? उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। याद रखिए। निम्न को कालानुक्रम में सजाइए। देखिए राजा राम मोहन राय का जो काल है वो 1772 से 1833 तक का है। ठीक है। तुलसीदास का क्या है? ये 16वीं शताब्दी में थे तुलसीदास। स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो 1863 से 1902 तक थे। ठीक है। और दयानंद सरस्वती 1824 से 33 तक का काल रहा, 83 तक का। तो आप देख लीजिए कौन हो जाएगा दोस्तों, आप खुद से मिला लीजिए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों 1 2 4 3। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? देखिए प्रार्थना के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में
आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किसने किया? आत्मारंग पांडुरंग द्वारा किया गया। आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था। ठीक है। बाद में इस संस्था से 1869 में महादेव गोविंद रनाडे जुड़े थे। ठीक है, तो याद रखिए, निम्न में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो कौन था? एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देखिए, देव समाज का जो संस्थापक था निम्न में से शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ठीक है। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ये ज्योतिबा फूले थे। इन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत कार्य किया। ठीक है, छुआछूत जैसी व्यथा को, और इन्होंने ब्राह्मणों का बहुत विरोध किया कि ब्राह्मणों ने छुआछूत फैलाया है, और उन्होंने आदमी को आदमी से बांटा है। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। इनका जन्म 1827 में हुआ था। ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ था? 1827 में इनका जन्म हुआ था। एक माली के घर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इन्होंने शक्तिशाली ग्रहण ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, गुलामगिरी। ठीक है, उन्होंने इसमें बताया कि कैसे पाखंडी ब्राह्मणों और उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की जा सकती है। ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने की। ठीक है, पिछड़ों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। सत्य शोधक आंदोलन किसने चलाया? ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्य शोधक समाज। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो यह सत्य शोधक समाज का था। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। देखिए, सत्य शोधक जो समाज है वो संगठित हुआ था किससे? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन से। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का किया और रूढ़िवादी का समर्थन किया? ये राधाकांत देव थे। राधाकांत देव ने रूढ़िवादी धर्मों को माना, कहा कि यही सही है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक शिवदयाल साहब थे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? देखिए, महाराष्ट्र के जो गोपाल हरि देशमुख थे उन्हें लोक हितवादी कहा जाता था। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, जो इनका जन्म 1823 से 92 तक इनका जन्म और मृत्यु रहा। पेशे की दृष्टि से ये न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 में गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य भी रहे। ठीक है, ये महान समाज सुधारक थे। ठीक है, लोक हितवादी उपनाम से किसे जानता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, ये किया है विष्णु परशुराम पंडित ने। विष्णु परशुराम पंडित ने जो है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के अभियान का नेतृत्व किया। 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो ये थे बहरामजी एम मालाबारी। बहरामजी एम मालाबारी अपने समय के बड़ौदा के पारसी परिवार के रहने वाले थे। इन्होंने पारसी समाज सुधारक के रूप में इन्हें जाना जाता है। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? देखिए, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1891 में पारित हुआ। इसका उद्देश्य था विधवा विवाह को बढ़ावा देना। निम्न कथनों पर विचार करिए। आर्य समाज की जो स्थापना है 1835 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसके समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थक में वेदों को आपत्ति प्रमाण करने को लेकर था। तो ऑप्शन सिर्फ 3 और 4 हो जाएगा दोस्तों। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों को काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो यही 3 और 4 ही सही होगा। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना 35 नवंबर कब थी? 1875 में थी। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। कौन कौन सा कानून पारित हुआ 1856 में? देखिए, 1856 में आपको धार्मिक असुविधा कानून हुआ और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून हुआ था। ठीक है, पश्चिमी भारत में डीके कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? डीके कर्वे का नाम जो है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों के नाम में आता है। ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो दोस्तों, ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने
26 जुलाई 1856 में विधवा के काल में 26 जुलाई 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराया था। यही गलत हो जाएगा दोस्तों, राजा राम मोहन सती प्रथा के समर्थक नहीं थे। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? देखिए 1843 के एक्ट 5 ने लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल था, इसमें इन्होंने गुलामी को गैर कानूनी बना दिया था। ठीक है, निम्न में किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट के तहत महिलाओं की जो न्यूनतम, लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष विवाह की आयु क्या कर दी गई? निर्धारित कर दी गई थी। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित किया गया? 14 वर्ष। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 और 18 साल। ठीक है, याद रखिए, लड़कों की 18, लड़कियों की 14। शारदा एक्ट संबंधित है किससे? बाल विवाह प्रतिबंध से ये संबंधित है। ठीक है, याद रखिए, बाल विवाह इसमें 14 साल, मिनिमम 14 साल कर दिया गया था लड़कियों की और 18 साल लड़कों का। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी. ब्लाटोवस्की ने किया था। ठीक है, इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। ठीक है, न्यूयॉर्क में की गई थी। इसका एक और संस्थान 1882 ईस्वी में मद्रास में खोला गया। कहाँ पर खोला गया? मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। किसके कारण? एनी बेसेंट, जो होम रूल लीग से भी जुड़ी रही। ठीक है, 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी। कौन? एनी बेसेंट। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है? बता दीजिए आप। तो ये ब्रह्म समाज से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? ब्रह्म समाज से। स्वामी दयानंद सरस्वती किससे हैं? आर्य समाज से हैं। स्वामी विवेकानंद किससे संबंधित है दोस्तों? रामकृष्ण मिशन से संबंधित हैं। जान लीजिए, क्वेश्चन इसमें छूट गया है, मैं आपको बताता हूँ। महादेव गोविंद रानाडे किससे हैं? प्रार्थना समाज से हैं। तो याद रखिए, इसमें से कुछ भी पूछ देता है। नीचे दिए गए सूची को सुमेल करिए। ठीक है, देख लीजिए, प्रार्थना समाज जो ब्रह्म समाज है उसका स्थापना कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों? ब्रह्म समाज कलकत्ता में। ठीक है, ब्रह्म समाज कहाँ हुआ? कलकत्ता में। मानव धर्म सभा कहाँ पर स्थापित हुई? मानव धर्म सभा सूरत में। ठीक है, आर्य समाज कहाँ स्थापित हुआ? तो ये मुंबई में। और नौ उलमा लखनऊ में। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो ये राजा राम मोहन राय हैं। देखिए, 1826 में ज्यूरी एक्ट पारित हुआ था। इसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय तथा भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती है, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वो यूरोपीय अथवा भारतीय हो, की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती। यानी अगर हिंदू है तो उसका ईसाई करेगा, लेकिन ईसाई है तो उसका हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकता है। तो इसका पुरजोर विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। सुमेलित करिए। ठीक है दोस्तों, देखिए, प्रार्थना समाज किसने स्थापित किया? देख लीजिए, महादेव गोविंद रानाडे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? चलिए दोस्तों बताइए, कौन सा सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज किसने किया? राजा राम मोहन राय। बताइए दोस्तों, किसने किसने कौन किया है? भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया है? तो भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया, आप जानते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना तो ज्योतिबा फूले ने किया है। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये अलग अलग शब्द दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो सिर्फ ये सुमेलित है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। एमसी सीतलवाड़, बीएन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके हैं? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 में। ठीक है ना, 1905 में सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था।
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने। एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन था? तो जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? देखिए, बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंद राव पाटिल थे। ठीक है, इन्होंने 1910 में ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर इसका स्थापना किया, बहुजन समाज का। ठीक है, 1910 में। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये नडार द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। किसने कहा था? यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि छुआछूत बर्दाश्त मत करो। जब भगवान नहीं बर्दाश्त करते तो इंसान क्यों बर्दाश्त करे? निम्न में कौन सा सुमेलित है? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, राजा राम मोहन जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने नहीं की थी। इसकी स्थापना जो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो इसमें जो है सभी संस्कृत भाषा जानते हैं। दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये सभी के सभी संस्कृत जानते थे। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, एकदम सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, तीनों का तीनों सही है। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो कौन थी? वो ज्योतिबा फुले थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने किया था। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थे? देखिए, इनमें समानता, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में क्या की? सहायता की और सामाजिक तथा धार्मिक सुधार किए। इनमें से कौन सा कथन सही है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, सही है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ, ये गलत है दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहां पर हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर में। दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी? देखिए, दारुल उलूम की स्थापना मौलाना हुसैन अहमद ने की थी। देवबंद आंदोलन यूपी में किस प्रांत में होता है? देखिए, देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1866 में हुई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद ने की थी। मौलाना हुसैन अहमद। 1924 की बंगाल के तारकेश्वर आंदोलन में निम्न में से किसके विरुद्ध था? देखिए, तारकेश्वर मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। ठीक है। हाली पद्धति संबंधित किससे? बंधुआ मजदूर से। ठीक है दोस्तों, हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से। तो ये रहा आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं और चैनल को देखते रहें। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।